हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट साइंस जीके के क्वेश्चन की सीरीज़। इसके पहले हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ये वही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चाहे वो एमपी पटवारी का पेपर हो, यदि वर्ग 2 में आपका सब्जेक्ट साइंस है, या फिर एमपीपीएससी जैसे एग्ज़ाम जिनमें साइंस पूछी जाती है, तो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इनको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प किसका रूपांतरण है? तो जो फूल होते हैं वो किसका रूपांतरण होते हैं? प्रांकुर का रूपांतरण होते हैं। किस रोग का पता करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? ये मैंने आपको डिटेल में भी बताया है कि जो एलिसा टेस्ट होता है तो वो किस रोग के परीक्षण के लिए रहता है? एड्स के परीक्षण के लिए रहता है। ये जो एलिसा टेस्ट होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड एमिनो सॉर्बेट एसे। याद रखिएगा, एंजाइम लिंक्ड एमिनो सॉर्बेट एसे। और जो एड्स रोग होता है ये किसके कारण होता है? तो एचआईवी वायरस के कारण होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन एमिनो वायरस। जो इम्यूनिटी होती है, प्रतिरक्षा प्रणाली रहती है, उसको क्या करता है? कमजोर करता है। पुष्प के खिलने और बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो जो फूल होता है वो फूल क्या करता है? खिलता भी है और मुरझाता भी है। तो उसकी ये खिलने और मुरझाने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? अनुकुंचन कहलाती है। दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन के कारण होता है? आप देखते हैं कि जो मेल होते हैं जब वो एडल्ट अवस्था में आ जाते हैं तो उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है एक मेल हार्मोन होता है, जिसके कारण क्या होता है? दाढ़ी मूंछों का ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। लकवा, जिसे लेप्रेसी भी लकवा रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? वो विटामिन B7 की कमी से होता है। और लेप्रेसी किसे कहा जाता है? तो लेप्रेसी तो कुष्ठ रोग को कहा जाता है। तो आपको याद रखना है। आप अन्य विटामिन जैसे विटामिन D की कमी से रैकेट्स रोग होता है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो ये सब आपको पता होने चाहिए। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? तो आजकल तो ये छोटे छोटे बच्चों की भी समस्याएं हैं। तो जो विटामिन B3 होता है इसकी कमी से क्या होती है? बालों में सफ़ेदापन आने लगता है। लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कण कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? या आरबीसी जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? तिल्ली में उत्पन्न होते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? इसे सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। और लाइसोसोम की खोज की थी डी डुबे ने। याद रखिएगा, डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। जो अल्टमैन है, अल्टमैन ने किसकी खोज की थी? तो अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। पैलेड ने क्या बताया था? तो इन्होंने जो राइबोसोम होता है, तो राइबोसोम के बारे में किसने बताया था? तो पैलेड ने बताया था। और जो राइबोसोम होता है ये शरीर का सबसे छोटा कोशिकांग होता है। मक्का पौधों में परागण किसके द्वारा होता है? तो जो मक्का पौधों में परागण होता है वो वायु के द्वारा होता है। केराटिन मुख्यतः किसका भाग होता है? तो केराटिन मुख्यतः विटामिन ए का भाग होता है। कोशिका विभाजन में सहायक होता है। जो सेंट्रोसोम होता है वो क्या करता है? सेल डिवीजन में सहायक होता है। इसको भी आपको याद रखना है, सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में सहायक होता है। पाचक रस में सहायक है। तो वाइल जूस है, अग्नाशय का रस है, या जठर रस है। तो ये सभी जो रस हैं वो क्या होते हैं? वो पाचक में सहायता करते हैं। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो लिवर होता है, लिवर में क्या होता है? यकृत का निर्माण होता है। जो लिवर होता है, लिवर में क्या होता है? पित्त रस का निर्माण होता है। जो लिवर होता है इसे क्या कहा जाता है? इसे केमिकल लेबोरेटरी भी कहा जाता है शरीर की, क्योंकि ये जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। लिपिड है, लिपिड क्या होते हैं? लिपिड होते हैं एस्टर। याद रखिएगा, लिपिड एस्टर होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटीन क्या होते हैं, या प्रोटीन किसके बने हुए होते हैं? तो प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कैंसर के इलाज के लिए किस ड्रग का यूज़ किया जाता है? तो कैंसर के इलाज के लिए इंटरफेरॉन का यूज़ किया जाता है। TSH क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह या डायबिटीज़ रोग होता है। डायबिटीज़ डे कब होता है? 14 नवंबर को डायबिटीज़ डे होता है। लेज़र की खोज किसने की थी? तो एक मैमहम नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लेज़र की खोज की थी। आपको लेज़र का फुल फॉर्म बताना है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लेज़र? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, तो आप लेज़र का फुल फॉर्म बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी का प्रत्यारोपण सबसे पहले किसने किया था? तो जोसेफ मूरे नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले किडनी का ट्रांसफॉर्मेशन किया था, ट्रांसप्लांटेशन किया था। EEG का आविष्कार किसने किया था? तो EEG का आविष्कार किसने किया था, ये आपको बताना है, और EEG का फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको बताना है। भारत में सबसे पहले एड्स की पहचान कब की गई थी? तो भारत में सबसे पहले एड्स की पहचान की गई थी, इसका आंसर क्या है? 1919 का आंसर है डी, याद रखिएगा। 1986 में एड्स की पहचान की गई थी। और भारत को चेचक फ्री कब घोषित किया गया था? तो ये मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि 1975 में भारत को चेचक से क्या किया गया था? मुक्त किया गया था। फ्लू किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, फ्लू विषाणु के कारण होता है। मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे सेरिब्रम कहा जाता है। याद रखिएगा, जो मानव का मस्तिष्क होता है तो उसमें जो सबसे बड़ा भाग होता है उसे सेरिब्रम कहा जाता है। मांस, अंडा, दूध मुख्यतः किसके स्रोत होते हैं? तो ये सभी प्रोटीन के स्रोत होते हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां पाई जाती हैं? तो जो पसलियों की संख्या होती है वो होती है 24, इसको भी याद रखिएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस वही हैं जो कि लगातार पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, ये याद रखिएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को कौन सा डे मनाते हैं? तो जो नेशनल साइंस डे रहता है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? जो स्ट्रोंसियम 19 होता है उसे ल्यूकेमिया होता है। ल्यूकेमिया ये क्या है? कैंसर का प्रकार है। हृदय रोगियों को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। क्या नहीं लेना चाहिए ज़्यादा? फैट नहीं लेना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी हार्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए डॉक्टर ज़्यादा घी खाने से, चिकनाई खाने से क्या होता है, मना करते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो हैं वो 2 बार निकलते हैं? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो 20 दांत ऐसे होते हैं जो कि 2 बार निकलते हैं। इसलिए बचपन में दांत टूट जाते हैं तो इतना टेंशन नहीं होता है क्योंकि वो फिर से निकल आते हैं। इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? तो इंसुलिन वैसे तो नेचुरली, लेकिन अगर अगर हम इसकी बात करें तो डालियों की जड़ों से क्या होता है? डालिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। प्रजनन संबंधी, एक मिनट, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो जो अंडवाहिनी होती है वहाँ पर निषेचन की क्रिया होती है। मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ऑक्सीजन होती है, आप जानते हैं कि उसका कितना अधिक महत्व होता है? तो मानव के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है। मनुष्य में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, तो कहाँ पर अधिक यूरिया पाया जाएगा? तो यूरिन में।
याद रखिएगा। कपास के रेशे किससे मिलते हैं? तो जो कपास के रेशे होते हैं वो वीट से मिलते हैं। कौन सा विटामिन होता है जो अंडे में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी जो होता है वो अंडे में नहीं पाया जाता है। मानव मूत्र में सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? जो विटामिन सी होता है उसका उत्सर्जन होता है। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम जल की आवश्यकता किसको होती है? ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि खजूर को सबसे कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मनुष्य के शरीर कौन सा ऐसा विटामिन है जो अंडे में नहीं पाया जाता? आंसर है विटामिन सी। फिर पेप्सिन। पेप्सिन क्या काम करता है कि जो प्रोटीन होता है तो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का कार्य कौन करता है? पेप्सिन करता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा होता है? तो केसीन होता है। याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जहरीले पदार्थ, तो ये तो क्वेश्चन आपको पता ही होगा कि जहरीले पदार्थों को पैथोजेंस भी कहा जाता है। सिल्क उद्योग, जो रेशम का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो वो सेरीकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर के तहत क्या किया जाता है? मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है या शहद निर्माण की प्रक्रिया। कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? तो कोशिका में ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है, जिसे क्या कहा जाता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखिएगा, एटीपी के रूप में ऊर्जा का संचय होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये सीरीज इंपॉर्टेंट है तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।